जैसे कानून बना था उस समय राइट टू इंफॉर्मेशन, उस कानून को लगातार खत्म किया जा रहा है। जैसे कानून बना था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसका धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। दिमागी नक्सल, हमारे एक साथी ने कहा कि दरअसल वो कहना चाह रहा है कि दिमाग ही नक्सल, जो दिमाग से काम न मत लो, दिमाग का इस्तेमाल मत करो। तो दरअसल वो कांग्रेस मुक्त भारत से शुरू करते हुए अब दिमाग मुक्त भारत बनाना चाहते हैं कि भारत के पास कोई दिमाग ही ना हो। कि अदानी के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के पूरे कोस्ट लाइन को अदानी के हवाले कर दिया। वहीं पर पोर्ट बनेगा अदानी के लिए, वहीं पर टूरिज्म का इंतजाम होगा। जंतर मंतर का आंदोलन, पटना का आंदोलन, रांची का आंदोलन, जहां भी पेपर लीक के खिलाफ, परीक्षा शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होगा, वो आंदोलन एक, मुद्दा एक है, आंदोलन एक है, सरकार चाहे अलग अलग हो। इसकी नीति बनाने में माओवादी सोच के लोग काम करते रहे। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी कहना क्या चाह रहे हैं कि यूपीए जमाने में जब भारत के संसद में लेफ्ट की मजबूत उपस्थिति थी और लेफ्ट के आंदोलन के दबाव में, और जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है उस काउंसिल में जॉन रेस जैसे अर्थशास्त्रियों की कोशिश से कुछ जो कानून बने थे, उन कानूनों से मोदी जी को दिक्कत है। जैसे मनरेगा कानून, उसको बदल करके उन्होंने ग्राम जी कानून ला दिया। जैसे कानून बना था उस समय राइट टू इंफॉर्मेशन, उस कानून को लगातार खत्म किया जा रहा है। जैसे कानून बना था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसका धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। जैसे उसी दौर के अंत में आकर के कानून बनता है राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट, यानी जहां भी भूमि अधिग्रहण होगा उस भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता होगी, उस भूमि अधिग्रहण में लोगों से बातचीत की जाएगी, उनकी सहमति ली जाएगी और उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा, उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाएगा। ये जो 2013 का कानून था, आपको पता है कि मोदी जी 14 में ही इस कानून को खत्म करना चाहते थे। सबसे पहली कोशिश उनकी थी कि एक ऑर्डिनेंस ला करके इस कानून को खत्म करो, और सबसे पहले मोदी जी को जो पीछे हटना पड़ा पिछले 12 साल में, वो उस कानून को खत्म करने की उनकी जो साजिश थी उसको किसानों ने रोका था। लेकिन अब इन कानूनों को खत्म कर देना चाहते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल है। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि इस समय वो पूरे दिमाग से ही परेशान। दिमागी नक्सल, हमारे एक साथी ने कहा कि दरअसल वो कहना चाह रहा है कि दिमाग ही नक्सल, जो दिमाग से काम न मत लो, दिमाग का इस्तेमाल मत करो। तो दिमाग अगर होगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई भक्ति जो है अपनी जगह पर है, धर्म में भक्ति का इस्तेमाल करो, लेकिन राजनीति में अंधभक्त मत बनो, दिमाग से काम लो, विवेक से काम लो, तर्क से काम लो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। ये जो दिमाग का इस्तेमाल है, ये चाहते हैं कि दिमाग में भी लॉकडाउन हो जाए, दिमाग में कर्फ्यू लगा दिया जाए, दिमाग पर रोक लग जाए। तो दरअसल वो कांग्रेस मुक्त भारत से शुरू करते हुए अब दिमाग मुक्त भारत बनाना चाहते हैं कि भारत के पास कोई दिमाग ही ना हो। तो ये दिमाग को खत्म करने के लिए जो भी दिमाग की गतिविधि है इस देश में, चाहे ज्ञान हो, रिसर्च हो, सवाल करने का हो, बहस हो, तो वो सब चीजें खत्म कर दिमाग के ऊपर पाबंदी लगाना चाहते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि ये पूरे देश में मैंने देखा कि अच्छी बात है कि अब दिमागी नक्सल जनता पार्टी भी एक बन गई और उसमें भी भारी सोशल मीडिया में उसको समर्थन मिल रहा है। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि इस देश के तमाम लोग जो दिमाग से काम लेना चाहते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिमाग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो ये दिमाग मुक्त भारत बनाने की ये जो मोदी जी की कोशिश है, दिमाग को नक्सल घोषित करके उसको दमन करने का, और इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको चिन्हित करो, आइसोलेट करो। और उन्होंने एक बात ये भी कह दी कि एक कोई नया सिविल डिफेंस का कोई फोर्स बनाएंगे। मुझे नहीं मालूम है सिविल डिफेंस फोर्स का क्या काम होगा। क्या जो रिटायर्ड अग्निवीर है उनको सिविल डिफेंस फोर्स में ला दिया जाएगा? क्या ये बजरंग दल वाले, ये हिंदू सुरक्षा दल वाले, ये सारे लोग जो हुड़दंग मचाते हैं, गुंडागर्दी करते रहते हैं सड़क पे लोगों को पीटने में, जिनको पूरा महारत हासिल है, क्या इन्हीं लोगों को अब सरकारी वैधता मिल जाएगी सिविल डिफेंस फोर्स के नाम पर? कि हमारी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि रही कि हिंदुस्तान का जो पूरा कोस्ट लाइन है
उस कोस्ट लाइन में पहले सिर्फ 1% का इस्तेमाल होता था और 99% के ऊपर एक रोक थी, उसको नो गो जोन बना के रखा गया था। हमने पूरा गो अहेड जोन बना दिया। अब इस बात को समझ लीजिए, इसका मतलब कि अदानी के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के पूरे कोस्ट लाइन को अदानी के हवाले कर दिया। वहीं पर पोर्ट बनेगा अदानी के लिए, वहीं पर टूरिज्म का इंतजाम होगा। वो टूरिज्म के लिए पूरे टोटल जो कोस्ट का इकोसिस्टम है वो बहुत नाजुक इकोसिस्टम है, उस इकोलॉजी को ख़त्म किया जाएगा। इसलिए पूरे मोदी जी के भाषण में देश के लिए धमकी है, चिंता की बात है। देश के लिए कहीं भी कोई भरोसा जगाने वाली एक भी बात तो आई नहीं, लेकिन इसको लेकर के भी आंदोलन पूरा चलेगा। बिहार में हमारे छात्र नौजवान संगठन की ओर से हर विश्वविद्यालय में एक छात्र युवा संसद का कार्यक्रम चल रहा है और आगे मेरे ख्याल से 6 सितंबर को एक बड़ा जुटान करके हम लोग पटना में इस पूरे जो दौर चल रहा है, कॉमरेड नेहा इस समय पूरे देश में उनका दौरा चल रहा है और अन्य छात्र नेताओं का भी। जेन जी राइजिंग कल वो हैदराबाद में थी, कल और परसों, और इससे पहले बंगाल में, जयपुर में, पूरे देश भर में जितने छात्र आंदोलन चल रहे हैं सभी आंदोलनों के साथ संवाद स्थापित हो रहा है और हमें लगता है कि इसका एक बड़ा समापन हम लोग 6 तारीख को पटना में करेंगे। बीजेपी के लिए हमने कहा कि जंतर मंतर का आंदोलन, पटना का आंदोलन, रांची का आंदोलन, जहां भी पेपर लीक के खिलाफ, परीक्षा शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होगा, वो आंदोलन एक है, मुद्दा एक है, आंदोलन एक है, सरकार चाहे अलग अलग हो। लेकिन बीजेपी ने इन आंदोलनों को अलग करके देखा। उनके नजर में जंतर मंतर का आंदोलन गलत था, वो गलत जेनजी है और इसीलिए उन पर पेलेट गन चला, उनके ऊपर वहां लाठी चली, बिहार में AK-47 चला। उनके हिसाब से नजर में रांची वाला आंदोलन बहुत अच्छा था। चलो ठीक है, लेकिन रांची वाले आंदोलन का भी मोदी जी जिक्र कर देते अपने भाषण में, वो भी उन्होंने नहीं किया। और जब कॉमरेड नेहा रांची पहुंची यही बात कहते हुए कि जंतर मंतर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक ये मामला एक है, आंदोलन एक है, तब उनके मुंह पर जो है स्याही फेंका गया। क्यों? क्योंकि भाजपा ने कहा कि यहाँ का आंदोलन अलग है, यहाँ जुनैद का बिरयानी नहीं चलेगा, यहाँ आजादी के नारे नहीं लगेंगे। मैं तो हैरान हूँ, आजाद देश में आजादी के नारे नहीं लगेंगे तो गुलामी के नारे लगेंगे क्या? ये लोग आजादी का जश्न नहीं मनाएंगे, आजादी की मांग नहीं करेंगे तो क्या गुलामी की मांग करेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो संकीर्ण विचारधारा है, उनकी जो कोशिश है कि वो अपने जो जहां भी दूसरों की सरकार है, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, JMM की हो, उन सरकारों के खिलाफ आंदोलन हो तो अच्छा है। और बाकी पूरे देश में तो डबल इंजन है, डबल इंजन के खिलाफ कोई आंदोलन हो वो आंदोलन गलत है। हमें लगता है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल इंजन नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड है। और ये डबल स्टैंडर्ड नौजवानों के आंदोलनों के साथ एक बहुत बड़ा बेईमानी है। सबका मुद्दा हम लोग भी जाकर के सिवान में किए है। कोई भी कार्यक्रम होगा अलग अलग भी तो कुछ करेंगे। तेजस्वी यादव को भी कुछ करने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पार्टी है तो कुछ आंदोलन नहीं कर सकते क्या? हर आंदोलन को चाहेंगे कि माले के ही लोग करें? भाई अगर कर रहे हैं राजद के लोग आंदोलन, उसका स्वागत कीजिए। कांग्रेस के लोग अगर आंदोलन करे उसका स्वागत कीजिए। अलग अलग करे चाहे एक साथ करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे बिहार में आंदोलन आगे बढ़ेगा।